हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लकेरा एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। कल मैंने दोस्तों आपको पढ़ाए थे वोल्ट मीटर के त्रुटि के न्यूमेरिकल। क्या पढ़ाए थे मेरे दोस्तों? वोल्ट मीटर के त्रुटि के न्यूमेरिकल। तो देखो दोस्तों, आज कल मैंने आपको जो त्रुटि के न्यूमेरिकल कराए थे उनमें मैंने आपको इजी फॉर्मूला भी बताया था और क्या बताया था, मुख्य रीडिंग बताई थी, वास्तविक रीडिंग बताई थी और इनटू परसेंटेज से गुणा कर देना जितनी त्रुटि है। तो देखो भाई, आज फिर आपके सामने न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। पूरी क्लास लेकर जाना मेरे दोस्तों, आए कि नहीं आए। और जो नया स्टूडेंट है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देख कर ही जाना, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंपटीशन में आगे बढ़ाते हैं, जो आपके कम से कम नहीं तो 70% स्टूडेंट को 70% स्टूडेंट से आपको आगे करेंगे। वो न्यूमेरिकल के मेन क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंपटीशन में आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, दुनिया की तरह उसी धर्रे पे मत चलो जो दुनिया चल रही है अगर आगे सफलता पाना चाहते हो। और आपको पता है कुछ दिनों में आए कि नहीं आए, 1 महीने 2 महीने कभी भी, मतलब बहुत जल्दी राजस्थान लाइनमैन की भर्ती भी आने वाली है। प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट अधिक से अधिक तैयारी करें। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि काफ़ी दिनों बाद भर्ती आ भी रही है और समझ लो पता नहीं जाने कब फिर वापस भर्ती आएगी। बार बार मौका ऐसा जीवन में मिलना नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ो तो ऐसा पढ़ना, एक एक क्वेश्चन का बेस क्लियर करना। अगर ये मौका रह गया तो ये फिर वापस नहीं आएगा, ध्यान रखना। सबसे इजी काम और है राजस्थान में, राजस्थान की लाइनमैन में नौकरी लगना सबसे इजी काम है, ये आपको भी पता है। आए कि नहीं आए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो। यूपी टेक्नीशियन 2 भी आएगी, अब आए कि नहीं आए। इसके बाद में डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो भी आने की संभावना बन रही है। काफ़ी भर्तियाँ आ रही हैं, आप अपनी तरफ से बिल्कुल फुल तैयारी करो, ठीक है। अब देखो भाई, न्यूमेरिकल क्या है, अच्छे से देखना। न्यूमेरिकल है कि एक सही है ना दोस्तों, एक 50 मिली एम्पियर, अरे सही है ना, एक 50 मिली एम्पियर के एमीटर है ना, एमीटर बोलो, राइट है ना। एक 50 मिली एम्पियर के एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बोलो, राइट है ना। आंतरिक प्रतिरोध, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आंतरिक प्रतिरोध कितने ओम है? 100 ओम है। बोलो कितने ओम है दोस्तों? 100 ओम है। बोलो क्लियर हो गया। अब ये जो कह रहा है, इस मीटर को 250 वोल्ट, इस मीटर को 250 वोल्ट के वोल्ट मीटर में, 250 वोल्ट के वोल्ट मीटर में, बोलो राइट है ना, 250 वोल्ट के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए देखो आराम से, करने के लिए, सही है ना, करने के लिए सीरीज प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये देखो भाई, सीरीज प्रतिरोध का मान क्या होगा? आज का क्वेश्चन है, सीरीज प्रतिरोध का मान क्या होगा? अच्छे से देखना और एक एक चीज़ समझना मेरे दोस्तों। हाँ जी, देखो भाई, अब क्या होता है इसके अंदर आपके लिए, इसमें देखना, समझ में आ रहा है ना। देखो आज का क्वेश्चन अच्छे से देखना। और ये रिंकू है ना, पता नहीं जाने कहाँ गया है, काफ़ी दिन से क्लास नहीं ले रहा है। हाँ अशोक चौधरी जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप डेली क्लास ले रहे हो। हाँ मिस्टर साहू जी, कैसे हो आप? अब देखो भाई, मोतीलाल जी है ना, अब देखो, अब ओ गणेश जी नाराज़ मत होना प्लीज़। आप देखो आराम से देखो, ये एमीटर है, ये एमीटर है, बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ये एमीटर है, एमीटर आपको पता ही है, क्लियर है। एमीटर की मुख्य कुंडली का देखो प्रतिरोध दे रखा, आंतरिक प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होता है अंदर की कुंडली का, इसे बोलते हैं मुख्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? मुख्य प्रतिरोध। देखो मुख्य प्रतिरोध कितना है, आराम से देखो। मुख्य प्रतिरोध है आपका, पहले दे देता हूँ, मुख्य प्रतिरोध आपका 100 ओम है। बोलो कितने ओम है? 100 ओम है, सही है। अब इस कुंडली के अंदर बोलो कितने एम्पियर की धारा जाती है?
50 मिली एम्पियर की जाती है, तो देखो करंट बराबर होती है मेरे दोस्त, इसके अंदर मुख्य करंट 50 मिली एम्पियर है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये दो चीज़ दे रखी है। अब ये आपसे बोल रहा है कि भाई ये एमीटर है, इसको आपको श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाना है, सीरीज प्रतिरोध। इसका मान चाहिए आपको, इस सीरीज प्रतिरोध का मान चाहिए। और कितनी वोल्ट में बदलने के लिए? 250 वोल्ट में बदलने के लिए। अरे कितनी वोल्ट में बदलने के लिए? 250 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है। 250 वोल्ट का क्या बनाना है? वोल्ट मीटर। तो बताऊं, इस वोल्ट मीटर में अगर ये वोल्ट मीटर बनेगा ना, ये मीटर जब वोल्ट मीटर बनता है तो इसके श्रेणी क्रम में जो ये प्रतिरोध लगता है, सीरीज प्रतिरोध, उसका फॉर्मूला होता है, देखो RAC बराबर होता है RM कोष्टक N-1। ये फॉर्मूले को मैं आपको काफ़ी दिन से लिखा रहा हूँ, और जो स्टूडेंट काफ़ी रेगुलर क्लास ले रहे हैं, रेगुलर, हाँ, उनको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, किसी मीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए, उसकी वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए, उसकी वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए जो वोल्ट मीटर में सीरीज प्रतिरोध लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? सीरीज प्रतिरोध। इसका फॉर्मूला होता है RAC बराबर RM कोष्टक N-1 होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो N बराबर क्या होता है, देखिएगा N बराबर होता है कि बढ़ी हुई वोल्टेज बटे मुख्य वोल्टेज। बोलो क्लियर? बढ़ी हुई वोल्टेज उच्च वोल्टेज ऊपर आएगी, बढ़ी हुई वोल्टेज बटे मुख्य वोल्टेज। आपसे बोल दिया, देखो इसने इस मीटर को 250 वोल्ट के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, यानी कि वोल्टेज कितनी बढ़ चुकी है? 250 वोल्ट। कितनी? 250 वोल्ट। अब मुझे नहीं पता इस मीटर का मुख्य वोल्टेज कितना है, बताओ। इस कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 100 ओम। इसकी धारा कितनी है? 50 मिली एम्पियर। सही बात है। तो पहले अपन इसकी वोल्टेज देखते हैं कि इस दोनों की वोल्टेज कितनी आएगी। हाँ, इसकी वोल्टेज कितनी होगी? तो बता, इसकी वोल्टेज B बराबर होता है IR। बोलो क्लियर? बोलो B बराबर क्या होता है? IR। इसकी वोल्टेज देखेंगे, बताओ I का मान कितना है? 50। बोलो I का मान कितना है? 50। लेकिन किस में है ये? मिली में। किस में है? मिली में। मिली में एम्पियर में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं? 1000 से। याद रखना, एक बार और समझाऊंगा, आराम से समझना। बताओ प्रतिरोध करंट किस में है? मिली में। और एम्पियर में लेने के लिए किससे भाग दोगे? 1000 से। प्रतिरोध का मान कितना है? 100 ओम। बोलो कितना है मेरे दोस्त? 100 ओम। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? तो देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों कि भाई इस वोल्ट मीटर की, सॉरी, इस एमीटर की कुंडली की मुख्य वोल्टेज 5 वोल्ट है। देखो एक बार वापस बोलो, बताओ कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 100 ओम। ये 100 ओम लिख दिया। इसकी करंट कितनी है? इसकी करंट है 5 मिली एम्पियर। सही बात है। तो देखो इसकी वोल्टेज याद करो पहले। इस मीटर की अगर वोल्टेज याद करनी पड़े तो इसकी मुख्य वोल्टेज कितनी है? देखो इसकी मुख्य धारा पता है 50 है, इसका मुख्य प्रतिरोध पता है 100 है। तो इसकी मुख्य वोल्टेज देखो, इस मीटर की मुख्य वोल्टेज कितनी है? तो मुख्य वोल्टेज B बराबर होता है IR। बोलो I का मान क्या है? 50 मिली में, इसलिए किससे भाग दिया? 1000 से। R का मान कितना है? 100। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कटी, और बोलो कितने वोल्ट आया? 5 वोल्ट। बोलो क्लियर? इसका मतलब है इस एमीटर की, अगर इस एमीटर की वोल्टेज देखते हो आप, वोल्टेज क्षमता, एमीटर की वोल्टेज क्षमता कितनी आई है? 5 वोल्ट आ चुकी है। हाँ, अब यूँ कह रहा है कि इस एमीटर की वोल्टेज तो 5 वोल्ट आ गई है, अब वोल्टेज कितनी हो गई है? 250। इसका मतलब इसकी रेंज बढ़ी है। क्या बढ़ी है? रेंज। अब क्षमता बढ़ाने के लिए आपने एक प्रतिरोध लगाया है, सीरीज प्रतिरोध। इसका मान आपको याद करना है। क्या याद करना है? प्रतिरोध का मान। उसका फॉर्मूला होता है RAC बराबर RM कोष्टक N-1 होता है। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है ना? आराम से देखो, 2 समझाऊंगा, एक नहीं जो समझ में आएगा। बताओ मुख्य वोल्टेज कितनी है? सॉरी, मुख्य वोल्टेज, मेन वोल्टेज
इस मीटर की मेन वोल्टेज कितनी है 5। देखो मेन वोल्टेज 5 रखी और इसकी बढ़ी हुई वोल्टेज, ऊंची वोल्टेज, जो मान बड़ा होता है उसको ऊपर लिखना है। बताओ बड़ा मान कितना है 250। आराम से ये 250 लिखी मैंने। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले बताओ बेटा, बोलो कितना आया बोलो भाई। ये है 50 25। बोलो एन का मान कितना आया भाई, एन का मान आया है तुम्हारा 49, सॉरी क्या बोलते हैं 50। एन का मान कितना आया है मेरे दोस्तों 50 है। बोलो कितना है मेरे दोस्तों 50 है। अब किसका मान है, देखो 50 आ गया, किसका मान आया, ये एन का मान आया है। किसका मान आया है, एन का मान आया है, एन का मान आ गया ना। अब देखो भाई, अब देखो, अब आर एस सी देखो, सीरीज प्रतिरोध, इस सीरीज फॉर्मूला देखो, आर एम कितना है, बोलो मुख्य प्रतिरोध कितना है इसका 100 ओम है। ये 100 ओम लिख दिया, कोष्टक n-1। बोलो n का मान कितना है, n का मान है, देखो भाई सॉरी, देखो कोष्टक n का मान कितना है 50 -1 रख दिया, सही है ना। बोलो क्लियर है। अब देखो भाई 50 में से 1 गए तो 49 इंटू आपने 100 कर दिया। बोलो कितने ओम आया, 4900 ओम तुम्हारा आंसर आ चुका है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार और बताओ, कोई टेंशन नहीं है। एक एमीटर कितने एम्पियर का है, 50 मिली एम्पियर के एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना है 100 ओम। ये एमीटर है और इसको किस में बदलना है, वोल्ट मीटर में बदलना है। और कितनी क्षमता का बनाना है, 250 वोल्ट की क्षमता का बनाना है। इसका मतलब वोल्टेज क्षमता बढ़ चुकी है। हाँ, और क्या लगाना पड़ेगा, सीरीज प्रतिरोध। इसका मान पूछ रहा है, सही बात है कि नहीं। तो इसका सूत्र होता है सीरीज प्रतिरोध का, आर एस सी बराबर आर एम कोष्टक n-1 होता है। बोलो क्लियर। आर एस सी, आर एम तो है 100 एम, क्या नहीं है एन। एन का मतलब होता है कि बढ़ी हुई वोल्टेज बटे मुख्य वोल्टेज। अब मुझे इसकी मुख्य वोल्टेज याद करनी है, पता नहीं इसकी मुख्य वोल्टेज कितनी है। तो मुख्य वोल्टेज का फॉर्मूला B बराबर होता है IR। बोलो B बराबर क्या होता है IR। आई कितनी है 50 मिली एम्पियर है, 1000 का भाग दे दिया, गुणा कर दिया, कितनी आई 5 वोल्ट। बस इतना सा काम करना है और इसको सूत्र में रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको कंपटीशन में 70% से ऊपर स्टूडेंट से आपको आगे करेंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं क्या कहता हूँ, अगर नौकरी चाहिए ना आप लोगों को तो दिन रात आप लोग मेहनत करो। और मैं दावा करता हूँ तुम्हारे साथ में बोल भी रहा हूँ तुम्हें कि ये जो ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, एक जगह लगे रहते हैं, ये बार बार में वो मोबाइल को खोलते हैं ना, उनका रिजल्ट देखना कैसा आएगा, आए कि नहीं। अरे अपनी बुकों से सेल्फ स्टडी करो। अगर दम नहीं है तो तुम्हारे पास मैटर नहीं है तो अपने सिस्टम के साथ में बैठ के लेवल से तैयारी करो, जब जाके सफलता मिलेगी, आए कि नहीं आए। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपके कम समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और समझाऊंगा, लेकिन टेंशन मत लेना। आप लोग अच्छे से पढ़ना, इनको घोट घोट के पिलाऊंगा मैं। एक बार नहीं 3 बार वीडियो देख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। जो नए स्टूडेंट हैं प्लीज़ चैनल पे बने रहो, आपके समझ में आएगा। ये वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं आपके अगर कम समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, दूसरा न्यूमेरिकल ऐसा ही करा दूँ, संख्या चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, कोई बात नहीं आपके कम समझ में आया, लेकिन अभी आपके पास में समय है। जब वैकेंसी लेट है थोड़ी, तो आप पहले तैयारी करो इसकी, अच्छे से पढ़ो, दिन है आपके पास में। देखो भाई अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज़ देखना। बोलो आपसे पूछ रहा है, एक बार देखना, कोई टेंशन नहीं। अब की बार यहाँ ध्यान रखना, बहुत लेवल के क्वेश्चन है और सब पेपर में आते हैं, इसलिए करा रहा हूँ। बोलो एक ये है तुम्हारी 100 मिली एम्पियर का एमीटर है। बोलो क्लियर है। कितने एम्पियर का, 100 मिली एम्पियर का एमीटर है। इसका आंतरिक प्रतिरोध मेरे दोस्तों 200 ओम है। बोलो कितने ओम है, 200 ओम है, सही है। अब यहाँ पर इस मीटर को 120 वोल्ट के वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करना है। सीरीज प्रतिरोध का मान क्या होगा, आराम से देखो भाई, हिसाब से देखना। सुनो भाई,
बोलो, बताओ क्या पूछ रहा है? सीरीज प्रतिरोध। किसका पूछ रहा है? वोल्ट मीटर का। सही है। किसका पूछ रहा है? वोल्ट मीटर का। देखो, वोल्ट मीटर के सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RAC बराबर RM मुख्य प्रतिरोध बटे कोष्टक N-1 होता है। बोलो क्लियर? एक बार और बताओ, सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला RM यानी कि मुख्य प्रतिरोध कोष्टक N-1 होता है। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको देखो, RM का मान कितना दे रखा है? 200 मुख्य प्रतिरोध का। बोलो क्लियर? किसका आपको निकालना है? N का मान। किसका मान मेरे दोस्तों? N का। तो देखो भाई, N का मान क्या होता है? सुनो, बढ़ी हुई वोल्टेज बटे मुख्य वोल्टेज। बोलो क्लियर है कि नहीं? N बराबर होता है ऊंची वोल्टेज बटे नीची वोल्टेज, यानी कि मुख्य वोल्टेज, मेन वोल्टेज, ये होता है। बताओ, बढ़ी हुई वोल्टेज कितनी है? 120 बढ़ा चुका है। अरे बढ़ी हुई वोल्टेज कितनी है? 120। आपको क्या चाहिए? मुख्य वोल्टेज। इसकी मुख्य वोल्टेज क्या होगी? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार और बताओ, सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला RM कोष्टक N-1 होता है। देखो, RM मुख्य प्रतिरोध दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध क्या नहीं दे रखा? N। और N का मतलब होता है ऊंची वोल्टेज रुको, N का मतलब होता है, देखो, ऊंची वोल्टेज बटे मुख्य वोल्टेज। देखो, ऊंची वोल्टेज तो 120 है, लेकिन क्या नहीं है? मुख्य वोल्टेज नहीं है। तो अपन बेटा इसकी मुख्य वोल्टेज याद करेंगे। इनकी मुख्य वोल्टेज क्या होती है? बताओ, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है B बराबर होता है IR। बोलो क्लियर? अरे B बराबर क्या होता है? IR होता है। बोलो, यहाँ तक क्लियर? बताओ, I का मान कितना है? 100। यहाँ पर मैंने 100 रखा, क्योंकि इसी की तो मुख्य वोल्टेज याद रखनी है। ये तो बढ़ गई। अब देखो, बताओ, किसमें? मिली में। किसमें? मिली में। अगर मिली में हो तो किससे भाग दिया जाता है? 1000 से। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर मिली में हो तो किससे भाग दिया जाता है? 1000 से। इंटू, बताओ, R। मुख्य प्रतिरोध कितना है? 200 ओम। बोलो क्लियर? बताओ, मुख्य प्रतिरोध कितना है? 200। ये मैंने 200 रखा। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है? देखो भाई, याद रखना। देखो भाई, 3 0 से 3 0 काटो, 1 2 3। बोलो क्लियर? 10 दूंगा कितना आएगा? 20 वोल्ट। बताओ भाई, मुख्य वोल्टेज आ गई इसकी मुख्य वोल्टेज कितनी आई है? 20 वोल्ट। बस सूत्र में रख दो। आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। बताओ, मुख्य वोल्टेज, ये रही, सॉरी, मेन वोल्टेज, ये रही मुख्य वोल्टेज। देखो, मेन, M से मेन, V से वोल्टेज, ये बढ़ी हुई वोल्टेज। बताओ, 2 वोल्टेज आ गई, एक तो मुख्य वोल्टेज और एक ऊंची वोल्टेज। तो बताओ, 120 ऊंचा है कि 20 ऊंचा है? 120। तो देखो, ऊंची वोल्टेज ऊपर, मुख्य वोल्टेज नीचे, नीची वोल्टेज। बोलो सही है? देखो, 0 से 0 और 2 छिक्की 12, 6 आ गया। बोलो क्लियर? आपको N का मान ही चाहिए था। किसका मान चाहिए था? N का मान निकाल लिया आपने। बोलो क्लियर? बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है। देखो, RAC बराबर होता है, सूत्र में रख दो। बोलो, RM का मान कितना है? 200। मैंने 200 रखा, RM कोष्टक लगाया। N का मान कितना आया? 6 रखा, -1 रखा। बोलो कितना आया? 5 × 200। बोलो कितना आएगा? 5 दूनी 10, यानी कि 1000 ओम। और 1000 को लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, आप क्या लिख सकते हो? 1 किलो ओम। तुम्हारा आंसर हो गया। बताओ, तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं आई है ना? चले, याद हो गया ना? बताओ, किसका मान चाहिए? N का। RM तो मुख्य प्रतिरोध है, N का मतलब होता है बढ़ाई गई वोल्टेज बटे मुख्य वोल्टेज। बताओ, बढ़ाई गई वोल्टेज तो 120 है, लेकिन क्या नहीं है? मुख्य वोल्टेज। मुख्य वोल्टेज, ये रही कुंडली की मुख्य वोल्टेज, याद करनी है। उसका फॉर्मूला होता है B बराबर IR। ये याद कर लिया, 20 सूत्र में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे अब तो न्यूमेरिकल मैंने 2 बार समझा दिया, 4 बार बोल दिया, 6 बार समझाते ही याद हो जाना चाहिए।
बोलो क्लियर हो गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर प्रॉब्लम आए कॉल करके पूछो, मैं आंसर बताऊंगा। समझ में नहीं आया लेकिन घबराओ मत हो, मैं खुद आपसे बात करूंगा। मैं भी खूब 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में चलते सबसे बात करता हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, बस आप तैयारी करो। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले। हाँ जी, मज़ा आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन वो है यार, और आप बहुत से स्टूडेंट बताओ क्या कहेंगे इनको पढ़ के, ओ ये अपने थोड़ी आते हैं बताओ, ऐसे ऐसे स्टूडेंट हो ये अपने थोड़ी आते हैं, क्या हमारे आएंगे कि तुम्हारे नहीं आएंगे? तो ये बताओ मेरे को, नौकरी लगनी है तो क्या भगवान तुमको नहीं देगा इनको? हाँ ये क्या नाम लिख रखा है भाई, ITA वालों को मत देना इनको, 30-30 सेकंड के क्वेश्चन ही तो है। नहीं आना और आना क्या होता है, तुम सुन लो मेरी बात। अगर वो 30 सेकंड से 60-40 सेकंड में आंसर आ रहा है ना, तो वो तुम्हारे आ सकता है, ध्यान रखना, वो तुम्हारे क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी न्यूमेरिकल होना। अगर उसका टाइम 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड है तो वो तुम्हारे आने लायक योग्य है, वो आएगा तुम्हारे। समझ में आया? तो ऐसे तो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ छोटे छोटे, वो आएंगे आपके। तो देखो भाई क्या होता है, ढंग से देखना, अच्छे से देखो भाई। एक क्या होता है, अच्छे से देखना, 1 मिनट। एक आज का अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसरो के पेपर में आ चुका है। किसमें? इसरो के पेपर ITA वालों के लिए आ चुका है। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना और देखो भाई। एक अच्छे से देखो, एक PMMC, एक PMMC, ये PMMC इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हाँ ये PMMC प्रकार का वोल्ट मीटर है ना। एक PMMC प्रकार के सही है ना, एक PMMC प्रकार के वोल्ट मीटर, अच्छे से देखना, वोल्ट मीटर की, सही है, वोल्ट मीटर की कुंडली देखना भाई, कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम है। बोलो क्लियर, कितने ओम है? 20 ओम है। ध्यान रखना, इस वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम, यानी कि मुख्य प्रतिरोध 20 ओम है, तथा इसका पूर्ण स्केल, इसका स्केल 100 भागों में विभाजित है। देखना भाई, 100 भागों में बताओ स्केल कितने भागों में विभाजित है? 100 भागों में विभाजित है। क्लियर हो गया? कितने भागों में? 100 भागों में विभाजित है। इसके एक भाग में, इसके एक भाग में, सही है ना, इसके एक भाग में विक्षेपण के लिए, इसके एक भाग में विक्षेपण के लिए, इसके एक भाग में विक्षेपण के लिए, बोलो क्लियर है ना, 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 1 मिली एम्पियर की, सही है ना, 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। और क्लियर है ना भाई, 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो पूर्ण स्केल विक्षेपण पर, पूर्ण स्केल विक्षेपण पर, सही है ना। देखो पूर्ण स्केल विक्षेपण पर वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, ये कह रहा है, क्या होगा ये कह रहा भाई। देखो भाई इसरो के पेपर में आ चुका है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, बस केवल थोड़ा समझ का फेर है, समझाने में थोड़ा टाइम लूँगा, बाकी होने में ये 30 सेकंड लेगा। अच्छे से देखना, काफ़ी स्टूडेंट इसको गलती भी करेंगे क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से सेट होते हैं। आपसे यूँ बोल रहा है भाई, देखो ये दिमाग का खेल है, इसमें कुछ नहीं है। आपसे यूँ बोल रहा है, एक वोल्ट मीटर का स्केल ये बना दिया, सही है,
यहाँ से चालू हो चुका है ये स्केल और यहाँ तक है। बोलो क्लियर। कितने भागों में विभाजित है दोस्तों? 100 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 100। देखो जीरो तो ये रही, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 ऐसे 100 भाग हैं। कितने भाग है? 100 भाग। बोलो क्लियर है। कितने भाग है मेरे दोस्तों? 100 भाग। बोलो क्लियर। ऐसे यहाँ तक 100 भाग आ रहे हैं इसके, ये बट रहे हैं भाग। कितने भाग है? 100 भाग। अब यूँ कह रहा है ये एक भाग के विक्षेपण के लिए 1 मिली एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे यूँ कह रहा है ये सुई घूमेगी, तो देखो सुई यहाँ पे शून्य पे है। किस पे है? शून्य पे। अब देखो ये यूँ कह रहा है कि एक भाग यहाँ विक्षेपण, अगर सुई 1 नंबर पे आई, एक भाग पर आई, किस पे आई? एक भाग पर। कब आई? जब इस मीटर को सप्लाई कितनी दी गई है? इस मीटर को सप्लाई दी गई है तुम्हारी 1 मिली एम्पियर की धारा। जब 1 मिली एम्पियर की धारा इस कुंडली के अंदर गई है, हाँ, तो इसमें चुंबक बना है। क्या बना है? चुंबक। और चुंबक बनते ही इसमें सुई घूमी है। सुई घूमी है और कितने भाग को पार किया है इसने? एक भाग को पार किया है। देखो ये भाग। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और देखो भाई, बताओ 1 वोल्ट मीटर, हाँ बताओ कितने भागों में विभाजित है? 100 भागों में विभाजित है। बोलो क्लियर। तो देखो यहाँ से और यहाँ तक कितने भाग आ रहे हैं इसके? 100 भाग। ये जो ये पॉइंट बन रहे हैं 1 2 3, ये बन रही है भाग है इसके। हाँ, इस स्केल को मैंने 100 भागों में बांट दिया है, कोई बात नहीं। अब यूँ कह रहा है एक भाग के विक्षेपण के लिए, विक्षेपण का मतलब होता है सुई का आगे भगना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो मैंने आपको कल बताया था कि एक भाग के विक्षेपण के लिए, यानी कि एक भाग पर सुई, जो मैंने विक्षेपण बल लगाया, जो इसका दाब लगा है, तो एक भाग पर सुई आई है, तो एक भाग पर सुई कितने एम्पियर की करंट पाई है? 1 एम्पियर की करंट पर एक भाग पर सुई आ चुकी है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं है? आपसे पूछ रहा है बेटा ये पूर्ण स्केल पर विक्षेपण के लिए, पूर्ण स्केल पर विक्षेपण के लिए इसकी वोल्टेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वोल्टेज। अब देखो भाई यहाँ लड़के गलती करेंगे। एक बात बताओ, बताओ मेरे दोस्तों, B बराबर क्या होता है? बताओ B बराबर होता है IR। बोलो B बराबर क्या होता है? IR होता है। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ स्टूडेंट क्या करेगा? R का मान कितना दे रखा है? 20, सही है, और धारा का मान कितना दे रखा है? 1। ऐसे करके आएगा स्टूडेंट, करके आएगा 1 गुणा 20, है ना। धारा किस में? देखो मिली में। अरे किस में? देखो मिली में। और बट्टे 1000, 3 जीरो से भाग लगेगा ना। क्यों लगेगा 3 जीरो से? क्योंकि संख्या किस में? मिली में। इसको हल करके और इसका ऑप्शन उसको वहाँ मिलेगा। आपको वो ऑप्शन मिलने वाला है, वहाँ पर मिलेगा आपको। हाँ, तो बेटा अगर यूँ कहता ये कि एक भाग पर वोल्टेज कितनी है, तो आप आंसर देते। आपसे पूछा पूर्ण स्केल पर विक्षेपण के लिए। पूर्ण स्केल का मतलब होता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक तो भैया विक्षेपण कितना था? यहाँ से यहाँ तक भाग कितने? 100। यहाँ से यहाँ तक कितने भाग हैं? ये यहाँ से यहाँ तक कितने भाग है? 100। बोलो क्लियर है कि नहीं? और एक भाग पर करंट कितनी चल रही है? 1 मिली एम्पियर की। जब एक भाग के लिए करंट 1 मिली एम्पियर की चल रही है, तो यहाँ 100 भाग पर पहुँचाने के लिए, यहाँ 100 भागों पर पहुँचाने के लिए करंट बताओ 100 मिली एम्पियर आएगी कि नहीं आएगी? अरे कितनी मिली एम्पियर आएगी? 100 मिली एम्पियर आएगी ना। बोलो क्लियर। कैसे? जितनी करंट ज़्यादा दोगे उतना इसमें चुंबक बनेगा। चुंबक बनने के कारण सुई आगे घूमेगी कि नहीं घूमेगी? बहुत से लड़के 1 मिली पे निकाल आते हैं, गलत है, ध्यान रखना। तो देखो भाई समझ में आ रहा है ना? देखो अब मैं क्या करूँगा बताओ। पूर्ण स्केल पर पूछा है, किस पर दोस्तों? पूर्ण स्केल पर, सही है ना। तो देखो मैं इसको लिखूँगा पूर्ण स्केल। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। पूर्ण स्केल पर विक्षेपण, है ना। पूर्ण स्केल पर विक्षेपण के लिए, विक्षेपण के लिए धारा, सही है ना। पूरे स्केल पर। बोलो क्लियर आया कि नहीं आया? समझ में? बता पूरा स्केल कितने भागों का है? 100 भागों का है। बोलो पूरा स्केल कितने भागों का बटा पड़ा है? 100 भागों का। एक भाग पर कितनी करंट है? 1 मिली एम्पियर। तो देखो एक भाग पर 1 मिली करंट है, तो 100 भागों पर
100 भागों पर कितनी होगी? 100 मिली एम्पियर की करंट होगी कि नहीं होगी? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने की होगी मेरे दोस्तों? 100 मिली एम्पियर की करंट आई कि नहीं आई? बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार और बताओ, एक भाग पर हमें पूरे स्केल पर चाहिए, और पूरे स्केल पर बताओ कितने भाग हैं? 100 भाग। 100 भाग पर पहुंचानी है आपको स्केल। 100 भाग पर पहुंचते ही कितनी वोल्टेज दर्शाएगा ये? बोलो क्लियर। पूरा स्केल 100 भाग का है, तो बताओ एक भाग पर करंट कितनी आती है? 1 मिली। तो 100 भागों पर कितनी आएगी? 100 मिली। बोलो कितने इजी क्वेश्चन है। अब बताओ 30 सेकंड का ही है। बताओ बी बराबर क्या होता है? आई आर। बी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। बताओ करंट कितनी है? 100 मिली एम्पियर। पूरे स्केल की कर रहे हो ना, संपूर्ण स्केल की वोल्टेज है ना, तो देखो 100 मिली एम्पियर ऐसे करेंगे इसको। देखो पूर्ण स्केल की वोल्टेज है ना, पूर्ण, आराम से पूर्ण स्केल वोल्टेज, कोई टेंशन नहीं है, आपके साथ हूँ मैं, आप अच्छे से पढ़ो बस। हाँ, तो देखो भाई B बराबर होता है आई आर। बोलो आई का मान पूर्ण स्केल पर कितना आएगा? 100 आएगा। 100 मिली एम्पियर। देखो भाई 100 किस में करंट है? मिली में। किस में है? मिली में। किससे भाग दोगे? 1000 से। 1000 से भाग दिया और गुणा। बोलो प्रतिरोध कितना है तुम्हारा? 20 ओम का है ना? कितना है? 20 ओम। ये 20 ओम कर दिया। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें अब देखो भाई, अब आपसे बोलो 3 जीरो से, देखो 3 जीरो गई। बोलो कितनी वोल्ट आई? 2 वोल्ट। बोलो कितनी वोल्ट आई है आपकी? 2 वोल्ट तुम्हारी आंसर आ चुका है। 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है। बताओ कहाँ काटा पीटी हुई? एक भाग पर 1 मिली एम्पियर, तो 100 भागों पर 100 मिली। फटाफट पूछा है बी बराबर आई आर। 100 मिली, बी बराबर आई आर। केवल इतना सही तो फराया था इसने। बी आई का मान 100 है, मिली का मतलब 1000 से भाग दिया। आर का मान कितना है तुम्हारा? आर का मान 20। फटाफट 2 वोल्ट आंसर आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसरो के पेपर में आ चुका है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ ये लेवल के क्वेश्चन है, इनको कौन करता है भाई? नहीं, पढ़ने में लग रहे हैं, पता नहीं जाने क्या क्या पढ़ रहे हैं। उनको तो जब ही पता पड़ेगा जब कंपटीशन का पेपर आएगा। अच्छे से पढ़ना मेरे दोस्तों। आगे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्टूडेंट मेरे को कॉल कर रहे हैं। आगे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हो रही है आए कि नहीं ऑनलाइन आकर। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन नहीं आता तो आपको ये भी नहीं पता पड़ता कि एक्चुअल में थ्योरी के ये पॉइंट होते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ाई जाती है। आए कि नहीं आए? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हो गया। अब देखो भाई अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। मज़ा आ रहा है ना आपको? हाँ जी। चलो भाई अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अंशु जी कैसे हो आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप तो बोल रहे थे कि मैं आपके पास मिलने आऊँगा, अभी तक आए नहीं आप, है कि नहीं आए? चलो भाई देखते हैं, देखो क्या होता है। अच्छे से पढ़ो आप, है ना? अब देखो, अब इसके अंदर मेरे को जो पता है ना, लड़के क्या पढ़ने में लग रहे हैं। लड़के आपको पता ही नहीं, लड़के पढ़ रहे हैं। लड़के क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है? इतनी इतनी मोटी मोटी बुकों को क्या पढ़ रहे हैं पता है? ओल्ड पेपर के एग्जाम के क्वेश्चन, जिसमें से कितना आएगा पता है? 30%। 30 से 40%। क्या चाटेंगे कि उसको? हाँ, अपना जो बेस क्लियर उसको तो नहीं करते हैं वो, अपनी बुकों को कुछ नहीं पढ़ रहे वो। हाँ, क्यों? हिम्मत भी नहीं है ना? अरे पढ़ना है तो ये बोलो ना कि पूरा पढ़ा, ढंग से पढ़ा हमें, आए कि नहीं? ये होता है। तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ तक डेली डेली बोले अच्छा भी नहीं लगता है। देखो भाई बताओ, अच्छे से देखना। देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। देखो एक 20 वोल्ट का वोल्ट मीटर, अच्छे से देखना है ना। एक 20 वोल्ट का वोल्ट मीटर, बोलो राइट है ना? एक देखो 20 वोल्ट का वोल्ट मीटर 100 भागों में विभाजित है। बोलो क्लियर है? बोलो कितने भागों में विभाजित है? 100 भागों में विभाजित है। अच्छे से देखो भाई, 100 भागों में विभाजित है। बोलो क्लियर है? तो इस मीटर के द्वारा, इस वोल्ट मीटर के द्वारा, अच्छे से देखना भाई, इस वोल्ट मीटर के द्वारा, सही है ना? इस वोल्ट मीटर के द्वारा सबसे कम मान का, सबसे कम मान का, बोलो क्लियर है ना? पाठ्यांक क्या होगा? पाठ्यांक
क्या होगा, ये है ना, बोलो क्लियर है ना। आपसे चलो इसको ये ऐसे नहीं 200 रखेंगे, इसको अपन उससे भी कर लेंगे, लेकिन इससे बता देता हूँ पहले आपके लिए। तो क्या होता है देखो, एक 20 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, कितने भागों में विभाजित है, 200 भागों में विभाजित है। इस वोल्ट मीटर के द्वारा सबसे कम मान का पाठ्यांक क्या होगा। ध्यान रखना ऑप्शन के अंदर ये भी मिलने वाला है। 200 में अगर भाग दोगे 20 का 0 से 0, बोलो कितना आएगा, 10 वोल्ट। बोलो क्लियर, ये आपको मिलने वाला है माँ, 1000% मिलेगा ये माँ। और स्टूडेंट इसको गलत करने वाले भी होते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, अच्छे से देखना, कोई टेंशन नहीं है भाई। अब देखो क्या कह रहा है, देखो ये वोल्ट मीटर है, ये इसके विभाजन है। बोलो विभाजन कितने भागों में विभाजित है, ये 2 से भागों में विभाजित है, सही है, 200 भागों में 200 है ये। हाँ बोलो रीडिंग कितनी है, 20 वोल्ट का है, कितने वोल्ट का, 20। तो ये कह रहा है सबसे कम मान का पाठ्यांक, जब यहाँ से शून्य से यहाँ पे चलेगी सुई, इस फर्स्ट पर आएगी, इस फर्स्ट पर आएगी सुई, तो यहाँ सबसे कम मान का पाठ्यांक कितना है, यहाँ पर सबसे कम मान की रीडिंग कितनी है। तो सबसे कम मान की रीडिंग फर्स्ट पे ही आएगी। अरे सबसे कम मान की रीडिंग किस पर आएगी, फर्स्ट पर। तो देखो ये तो 0 है इसका वोल्ट। अब सबसे कम मान की रीडिंग लेनी है यहाँ पर सबसे कम मान की रीडिंग, एक भाग पर रीडिंग कितनी आई, सही बात है कि नहीं, एक भाग पर रीडिंग कितनी आई। ऐसे भी कह सकता है वो कि 200 भाग है, एक भाग पर रीडिंग कितनी आई। भाई 0 है और भाग देखो, सुई सबसे पहले एक भाग पर ही तो आएगी, यही तो सबसे कम मान की रीडिंग है, फिर ये बढ़ती जाएगी आगे रीडिंग। तो यूँ भी कह सकता है कि सबसे कम मान की रीडिंग क्या होती है, इस एक भाग पर रीडिंग। ये यूँ पूछ सकता है एक भाग पर रीडिंग कितनी होती है। बोलो बात तो बराबर है ना, एक भाग पर रीडिंग। तो यार एक बात बताओ, वोल्टेज कितने का है, वोल्ट मीटर कितने वोल्ट का है, कितने का, 20 वोल्ट का। कितने भाग है, 200 भाग है, एक भाग पर चाहिए। बोलो क्लियर है क्या। बोलो भाई वोल्टेज कितनी है बताओ, वोल्टेज है तुम्हारी कितनी, 20, कितने भाग हैं, 200 भाग है, ये 200 भाग आ गए। बोलो क्लियर। हाँ अपने को चाहिए एक भाग पर यहाँ पर रीडिंग कितनी होगी, इस एक भाग पर रीडिंग कितनी होगी प्रारंभ में। तो एक भाग का मतलब होता है सबसे कम मान की रीडिंग इसी पे आएगी, फिर एक 0 पॉइंट कुछ, फिर 0 पॉइंट कुछ, फिर 0 पॉइंट कुछ, फिर 0 पॉइंट कुछ, फिर 1 वोल्ट आएगी, ऐसी तो बढ़ेगी ना। तो देखो भाई देखो 0 से 0 गई ना, सही बात है कि नहीं। बोलो क्लियर हुआ। तो बताओ यहाँ 0 पॉइंट लगाया, बोलो क्लियर, और एक 0 यहाँ बढ़ गई, 20 एक कम 20। बताओ एक 0.1 वोल्ट तुम्हारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 0.1 लिख रहा है, फिर 0.2, फिर 0.3। बोलो क्लियर। तो सबसे कम मान की रीडिंग कितनी होगी, 0.1 वोल्ट। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया ना। एक बार और समझ लो, कोई टेंशन नहीं। बताओ ये लो, इनको थोड़ा बड़ा बना दो, ये लो बताओ भाई, ये लो क्या करें स्टूडेंट, ये ऐसे नखरे वाले हैं। बोलो भाई कितने भाग हैं ये, 200, ये 200 भाग हैं, सही है। कितने भागों में विभाजित है ये, 200 भागों में, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इस वोल्ट मीटर के द्वारा सबसे कम मान की रीडिंग, ये शून्य रही, सुई सबसे पहले एक भाग पर आएगी, इस पर आएगी ना, तो इस पर रीडिंग पूछ रहा है। हाँ टोटल भाग कितने हैं, 200। अरे टोटल भाग कितने हैं, 200, एक भाग पर निकालनी है, एक भाग पर, इस पर ही तो निकालनी है रीडिंग। तो देखो भाई ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखना क्या आ सकता है आंसर, पूछ सकता है एक भाग पर रीडिंग, एक भाग पर रीडिंग, ऐसे भी आ सकता है ना, एक भाग पर रीडिंग, या सबसे कम, फर्स्ट भाग यही तो है। अरे फर्स्ट भाग यही तो है ना, एक भाग पर रीडिंग पूछ रहा है। देखो भाई कोई टेंशन नहीं है, बताओ बोलो एक भाग पर रीडिंग, बोलो भाई, या सबसे कम मान की रीडिंग, है ना, यही तो होगी सबसे पहले, सबसे कम मान, सबसे कम मान की रीडिंग ये है। बोलो क्लियर है ना, सबसे कम मान की रीडिंग ये है। बताओ एक भाग, बोलो कुल वोल्टेज कितनी है, 20, कितने भाग हैं, 200 भाग है। बोलो क्लियर, कितने भाग है, 200 भाग है, 0 से 0 कटी, सही बात है कि नहीं। तो कितना आ गया, 0.1 वोल्ट की रीडिंग तुम्हारी आ चुकी है। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे शानदार क्वेश्चन है जो इस टाइम मार्केट में आ रहा है पेपर के अंदर। चलूँ मैं, फटाफट हो गया ना, फटाफट इसको भी आप
जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया? अब देखो भाई, कोई बात नहीं, लो भाई। हाँ देखो यार, हाँ क्या करें, चले ना। देखो भाई, एक एमीटर 0 से 2 एम्पियर क्षमता का है। बोलो स्केल पर कितने एम्पियर क्षमता का है? 2 एम्पियर का है पूरा स्केल। तथा यह मुख्य रूप से दो से कितने भाई, 200 है ना, 200 भाग में विभाजित है। एज ए सिंपल 200 भाग में विभाजित है, तो एमीटर के द्वारा सही है ना, एमीटर के द्वारा सबसे कम मान की रीडिंग क्या होगी? सबसे कम मान की रीडिंग क्या होगी? एज ए सिंपल भाई, कम मान की रीडिंग क्या होगी? एक भाग पर पूछिए भाई, एक भाग पर ही तो रीडिंग आएगी। सबसे कम मान की अभी कराइए मैंने, सेम टू सेम वही लगेगा। बस देखो भाई, रीडिंग पूछिए सबसे कम मान की, फटाफट देखो सबसे कम मान की रीडिंग बताओ भाई, सबसे कम मान की रीडिंग। हाँ, एक भाग पर सबसे कम आएगी। देखो भाई बताओ, यहाँ सबसे पहले 0 है, ये भाग कितने हैं बोलो? 200 है। कितने हैं? 200 भाग है, 200 कर लो, चलो 20 कर लो, इसको जल्दी आ जाएगा, है ना। देखो भाई कितने हैं दोस्तों, इसके 2 है ना, 20 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 20 भागों में, लंबा नहीं होगा ये ना। अब वैसे तो कितनी संख्या आ सकती है, तुमको तो आंसर देना है। बताओ भाई, आप बताओ, सबसे कम भाग पर पूछ रहा है, यहाँ सबसे कम भाग पर रीडिंग क्या होगी? सही है ना। बताओ टोटल रीडिंग कितनी है? 2 एम्पियर की। सही है। भाग कितने हैं? 20। अपने को किस पे चाहिए? एक पे चाहिए, इस भाग पर चाहिए। तो 20 भाग पे है, तो एक भाग पर रीडिंग निकलेगी कि नहीं निकलेगी? क्लियर हो गया ना। बताओ भाई, 0 पॉइंट लग गया ना। अरे क्लियर है कि नहीं? तो 0 हम बढ़ गई, 20 से कम 20। बोलो कितने एम्पियर की आई है? 0.1 एम्पियर की करंट आपके यहाँ पर होगी। बोलो समझ में आ गया? वही एमीटर है और वही वोल्ट मीटर है। कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? समझ में आ गया ना? फटाफट इसको भी स्क्रीनशॉट लो, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, चलें आगे। समझ में आ रहा है ना? आराम आराम से करना है। अब देखो भाई, अब क्या होता है, देखो भाई, अशोक जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा इतना साथ दे रहे हो, आए कि नहीं? अब देखिएगा, देखो भाई, मैं तो क्या कहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई चैप्टर चलाओ ना, आप आराम से मैदान में आओ, चैप्टर चलाओ, आए कि नहीं? चैप्टर से ही सबका पता पड़ जाता है कितना सिस्टम है। चैप्टर मेन है, इसी को ही पढ़ना है आप लोगों को। तो देखिएगा, देखो क्या होता है, अच्छे से देखो, ये सुनो, एक 0 से 400 वोल्ट है ना परिपथ में, एक परिपथ में, अच्छे से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया हो, एक परिपथ में, बोलो क्लियर, एक परिपथ में 0 से 400 वोल्ट के 2 वोल्ट मीटर, एक परिपथ में, अच्छे से सुनो, एक परिपथ में 0 से 400 वोल्ट के 2 वोल्ट मीटर, सही है ना, जिनकी, अच्छे से सुनो भाई, जिनकी, अरे क्लियर है ना भाई, जिनकी कुंडली का प्रतिरोध, बोलो क्लियर है, जिनकी कुंडली का प्रतिरोध क्रम से है, सही है ना, 20 किलो ओम तथा 30 किलो ओम है। बोलो क्लियर है।
जिनका प्रतिरोध क्रमशः है 20 किलो ओम तथा 30 किलो ओम है। यह 600 वोल्ट की सप्लाई पर, यह 600 वोल्ट की सप्लाई से श्रेणी क्रम में संयोजित है। सही है ना? किस में संयोजित है? श्रेणी क्रम में संयोजित है। सही है ना? क्लियर हो गया? संयोजित है तो वोल्ट मीटर के क्रम से पाठ्यांक क्या होंगे, ये पूछ रहा है। क्रम से पाठ्यांक क्या होंगे, ये पूछ रहा है। अब देखो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि इनको तो सब जानती है दुनिया यार, कई बार बोल दिया। धारा की इकाई क्या होती है, वोल्टेज की इकाई, अरे B बराबर IR होता है, P बराबर V स्क्वायर बटे R होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है, P बराबर B इंटू आई, इनको B इंटू आई होता है, इनको दुनिया जानती है। लेकिन जो मेरिट बनेगी वो अपने इन क्वेश्चनों पे बनेगी, और हमें तो मेरिट बन के ही तो सिलेक्शन लेना है। अगर मैं पढ़ना थोड़ी ना है, हमें तो नौकरी लगनी है कि नहीं है? पढ़ते रहो जिंदगी भर, है कि नहीं? हमें नौकरी लगनी है। नौकरी कैसे लगती है आप भी जानते हो, माइंड से पेपर को हल करना पड़ता है, माइंड से ही तैयारी करनी पड़ती है, जब जाके सफलता मिलती है। माइंड चलाना हर चीज़ में। और बहुत से काफ़ी स्टूडेंट हैं जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, इतना मतलब विश्वास जता दिया उन्होंने, उनको विश्वास हो गया है कि नहीं है? और देखना, आपकी उम्मीद और विश्वास पर खरा उतरूंगा, ये मेरा आपसे ऑनलाइन आपके YouTube के चैनल के माध्यम से आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। दोस्तों, इतनी मेहनत कराता हूँ मैं, मेरी मेहनत के बारे में मेरे से न पूछें, आप मेरे स्टूडेंट से पूछें जो ऑफलाइन क्लास पढ़ा है। कि नहीं, फेंकूंगा नहीं कुछ भी मैं। अब बताओ, आराम से देखना, बताओ भाई कितने वोल्ट मीटर है? 2। देखो, एक तो फर्स्ट है, एक सेकंड वोल्ट मीटर है। बोलो क्लियर, बताओ। ओके जी, कितनी वोल्ट की है सप्लाई? 600 वोल्ट की है। बोलो क्लियर, बताओ। प्रतिरोध एक का कितना है? 20 किलो ओम। दूसरे का कितना है? 30 किलो ओम। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर है? अब यूँ कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना, शायद DMRC के पेपर में भी पूछा जा चुका है। ध्यान रखना, आपके ITA मेंटेनर के पेपर में, 2018 के पेपर में, DMRC के पेपर में भी आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सीखो, एक एक क्वेश्चन करो। वही 30 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग चाहिए। बताओ भाई, नियम देखो। अब बताओ, सीरीज के अंदर देखो, आपको चाहिए B बराबर क्या होता है? IR। देखो, अगर इसकी वोल्टेज चाहिएगी पहले वोल्ट मीटर की, तो देखो B बराबर क्या करोगे? IR करोगे। सुनो, देखो R का मान तो दे रखा है 20 किलो ओम, किसका मान नहीं है? I का मान नहीं है। किसका मान नहीं है? I का। बोलो क्लियर। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, B बराबर IR करेंगे। देखो, R का मान तो दे रखा है 30 किलो ओम, लेकिन किसका मान नहीं है? I का। तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है? देखो मेरे दोस्तों, I की। I मीन्स होता है धारा। बोलो, I मीन्स क्या होता है? धारा। मुझे किसकी ज़रूरत पड़ रही है मेरे दोस्तों? धारा की ज़रूरत पड़ रही है। बोलो क्लियर। आ जाओ मैदान में। देखो, आराम से समझा रहा हूँ। करंट याद करेंगे पहले। आप क्या याद करोगे? करंट। देखो, आपको पता है श्रेणी क्रम के अंदर करंट का मान समान होता है। करंट का मान क्या होता है? समान। दोनों में समान करंट प्रवाहित होगी। तो पहले सर्किट में कुल धारा याद करोगे। कौन सी धारा मेरे दोस्तों? कुल धारा। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, करंट का फॉर्मूला बोलो, I बराबर होता है B बटे R। बोलो क्लियर। बताओ, देखो V का मान तो 600 वोल्ट है, R का मान क्या होगा? R अपने पास में 2 है, दोनों को जोड़ दोगे, क्योंकि दोनों में तो करंट याद करनी है आपको, दोनों में करंट चलनी चाहिए, दोनों के साथ साथ करंट। तो देखो भाई, R दोनों किस क्रम में है? सीरीज में जुड़ रहे हैं, सही है ना? तो देखो, कुछ नहीं, टोटल प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RT बराबर होता है R1 प्लस R2 होता है। बोलो क्लियर है? R1 प्लस R2, ये कितना है? 20,000। लिख दो 20,000, किलो में है ना, प्लस कितना है? 30,000। लिख दो 30,000। टोटल कितना आया दोस्तों? 50,000 ओम आ चुका है।
बोलो क्लियर है। कितना आया मेरे दोस्तों? 50,000 ओम आ चुका है। आपको क्या चाहिए? करंट, धारा चाहिए। क्या चाहिए? धारा। एज ए सिंपल देखो, आई बराबर होता है B/R। सही है ना? बोलो क्लियर है ना? बताओ आपके पास में वोल्टेज, बोलो वोल्टेज कितनी है आपके पास में? 600 वोल्ट है। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है ना? कितनी वोल्ट है मेरे दोस्तों? 600 वोल्ट। अब क्या चाहिए आपको? आर। क्या चाहिए? आर। आर टोटल देखो भाई 50,000। 1 2 3। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बताओ, देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब होता है आपके पास में आई आ गई है कितनी? 6/500। छोड़ दो, आई आपके पास में कितनी आ गई है? 6/500 एम्पियर आ चुकी है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, अब आपको क्या चाहिए? अब यहाँ से क्योंकि पॉइंटों में लोगे आप तो आंसर टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं है, देखो B1 की वोल्टेज, बोलो B1 की वोल्टेज B बराबर होता है IR। बोलो समझ में आ रहा है ना? बोलो B बराबर क्या होता है? IR। बताओ आई करंट कितनी आई है? करंट कितनी आई है तुम्हारी? करंट है 6 एम्पियर की। प्रतिरोध 6/500, सॉरी 6/500 है ना करंट इसकी। सही है। आर का मान, R1 का, इसकी याद करोगे B1 की, तो R1 का मान कितना है? 20,000। बोलो कितना है मेरे दोस्तों? 20,000 है ना? तो देखो भाई एज ए सिंपल है, ये आपका 20,000 आया ना? बोलो क्लियर है ना? अब देखो भाई, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप लोग, ये काट दी आपने। बोलो क्लियर। अब देखो भाई, देखो 5 चौका 20, ये काट दी। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? देखो 4 छिक्की 24, 4 छिक्की 24 होते हैं ना? बताओ कितनी वोल्ट आई? 200, क्या बोलते हैं, 224, यानी कि 240 वोल्ट। बोलो आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ कितनी वोल्ट आई? 240 वोल्ट। किसकी आई है? B1 की, इसकी आई है वोल्ट मीटर की। सही है। अब देखो भाई, अगर आपको B2 की चाहिए, किसकी चाहिए? B2 की चाहिए। देखो बस ओके, B2 बराबर होता है वही IR होता है। सही है ना? बताओ आई कितनी आई? आई है आपकी 6/500। अरे कितनी आई? 6/500। देखो भाई 6/500 गुणा आर का मान कितना है? 30,000। 30,000 लगा दिया है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना? अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये काट दी। सही है ना? देखो भाई 6 पंजो कितने होते हैं? 30। सही है ना? देखो 5 6 का कितना है? 30। सही बात है कि नहीं? बोलो कितनी वोल्ट आई है इसकी? 300 वोल्ट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 6 का 30। बोलो कितनी वोल्ट आई है इसकी? 300 वोल्ट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिक्कत है क्या इसमें? अब देखो भाई, हाँ जी देखो भाई इसमें, सॉरी देखो 5 6 का 30, 6 है ना, मैं कह रहा क्या हो गया है ना? देखो 6 से करोगे तो 36 आएगा ना, तो ये कितनी आएगी तुम्हारी? 360 वोल्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं? देखो 5 6 का 30, 6 गया ना? देखो 6 6 6 36 हो गए ना? बोलो कितना आया? 360। बोलो क्लियर। तो बताओ इसकी वोल्टेज कितनी आएगी? 360 वोल्ट आएगी। और B1 की कितनी आएगी? 224 वोल्ट। बताओ देखो दोनों को मिलाओ आप लोग, तो बोलो 600 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत है क्या? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो कुछ नहीं करा इसने, आपने प्रतिरोध जोड़ दिया, पहले 50,000 आ गया। आपको करंट चाहिए, टोटल करंट चाहिए आपको। आई बराबर होता है B/R। टोटल करंट कितनी आई? 6/500 करंट आ गई सर्किट में जाने वाली, टोटल करंट आ गई। अब इसको मुझे वोल्टेज चाहिए, तो B बराबर क्या होता है? IR। B बराबर क्या होता है? IR। बोलो आई का मान कितना आया? 6/500 आ गया। R1 का मान कितना है? 20,000। कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा? 240 वोल्ट। बोलो क्लियर। अब आ जाओ इस पर, आ जाओ आप लोग, बताओ भाई B बराबर IR होता है ना इसका। देखो आई का मान कितना है? 6/500 आया। R का मान कितना है? 30,000 आ गया। कितना आया? 360 वोल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है इस लेवल का क्वेश्चन। देखिएगा ये 30 सेकंड का ही है, लोग इसको फटाफट काट देते हैं मनी मनों में। ठीक है बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी देखो भाई, अगर इस स्टेप को न्यूमेरिकल आपके कम समझ में आया तो एक और करा देता हूँ स्टेप का, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आ रहा है। तो देखो भाई अब क्या होता है कि इसमें इसके, रुको 2 मिनट। हाँ जी देखो, इसमें आप वोल्ट मीटर की क्षमता है
इसके अंदर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अब, सेम टू सेम। हाँ जी, देखो ये वोल्ट मीटर क्रम से प्रतिरोध चेंज कर देंगे, वोल्टेज क्षमता चेंज कर देंगे इसकी, ये कर देंगे, ठीक है। अब देखो वोल्ट मीटर क्षमता है इसकी 100 से 300 वोल्ट है, 2 वोल्ट मीटर है, सही है, जिनके प्रतिरोध का मान क्रम से एक तो 40 ओम है, 60 ओम है, और एक है 40 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है इनकी वोल्टेज क्षमता, देखो वोल्टेज क्षमता है इनकी 200 वोल्ट। बोलो क्लियर है। श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक पूछ रहा है। अब देखो अच्छे से समझना, अब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपसे यूँ पूछ रहा है, देखो वोल्ट मीटर है, फर्स्ट वोल्ट मीटर है, सेकंड वोल्ट मीटर है, सही है ना। आपसे यहाँ पर इसको सप्लाई दो आप लोग, ठीक है। बोलो कितने वोल्ट की देनी पड़ रही है सप्लाई, 200 वोल्ट की। बोलो क्लियर है। प्रतिरोध का मान क्रम से बोलो, इसका कितना है 60 ओम है और इसका कितना है 40 ओम है। बोलो क्लियर है। आपसे पूछ रहा है, देखो एक तो इसकी वोल्टेज बतानी है और इसकी वोल्टेज बतानी है, दोनों की अलग अलग बतानी है। बताओ भाई B बराबर क्या होता है IR, B बराबर क्या होता है IR। देखो I इंटू R होता है, R तो इसका 60 ओम है आपके पास में, क्या नहीं है I नहीं है, क्या नहीं है मेरे दोस्तों I। पहले I याद कर लेते हैं, सही है ना। तो देखो भाई I याद करते हैं अपन लोग, तो I होता है, I बराबर होता है B बटे R। बोलो क्लियर है। बोलो I बराबर क्या होता है, B बटे R होता है। देखो B तो आपको 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, लेकिन क्या नहीं है R जोड़ दो। R है देखो 60 और 40 100 होते हैं, टोटल प्रतिरोध कितना आया 60 ओम आया, 100 ओम आ गया। देखो R बराबर होता है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है RT बराबर होता है R1 प्लस R2 होता है। बोलो क्लियर। बताओ R1 का मान कितना है 60 ओम, R2 का मान है 40 ओम, टोटल कितना आ गया मेरे दोस्तों 100 ओम आ गया। बोलो क्लियर। बताओ इन दोनों का प्रतिरोध कितना आया 100 ओम है, वोल्टेज कितनी है 200। बोलो क्लियर है। बताओ वोल्टेज कितनी है तुम्हारी 200 वोल्ट आ चुकी है, प्रतिरोध कितना है टोटल 100 ओम आ चुका है, कितनी बार गया, बोलो भाई 2 एम्पियर की करंट आ चुकी है। बोलो क्लियर। बताओ सर्किट में कितने एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर की होगी। आपको इसका मान चाहिए कि इसकी वोल्टेज कितनी हो गई। फर्स्ट की तो फर्स्ट लगा दो V1, सही है ना। B बराबर होता है IR। बोलो B बराबर क्या होता है IR। बोलो I का मान कितना है मेरे दोस्तों, I का मान 2 एम्पियर है। R1 का मान कितना है, बोलो 60 वोल्ट है, 60 ओम है ना। R का मान कितना है 60 ओम है, सही है ना। बताओ कितना आया 120 वोल्ट आंसर आ गया इसका, सही है ना। अगर आपसे पूछे B2 दूसरे का वोल्टेज पूछे, B2 बराबर हो जाता है IR2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। बोलो I का मान कितना है 2, R2 का मान कितना है 40, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 80 वोल्ट। बोलो क्लियर। तो देखो इसकी वोल्टेज कितनी होगी 120 और इसकी कितनी होगी 80, 120 और 80 टोटल 200 आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत है कि बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। बोलो B बराबर होता है IR, क्या नहीं है तुम्हारे पास में I नहीं है। देखो R तो है I नहीं है, सबसे पहले आपने I याद करी, I का फॉर्मूला होता है B बटे R। B तो तुम्हारे पास में 200 है लेकिन क्या नहीं है R। इस सर्किट के अंदर पूरी करंट याद करेंगे, सबसे पहले प्रतिरोध को जोड़ देंगे। R का मान कितना आया है 100 ओम आया है, टोटल करंट देखो वोल्टेज का मान कितना है 200, R का मान कितना है 100, टोटल करंट कितनी आई 2 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट के अंदर 2 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। B बराबर होता है IR1, I का मान कितना है देखो 2 आ गया, R1 का कितना है 60, बोलो कितनी वोल्ट आई 120, इसकी कितनी आई 80 वोल्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। सबसे पहले तुम्हें क्या याद करनी पड़ेगी I, समझ में आ रहा है ना। I बराबर होता है B बटे R, बस R को जोड़ देना, कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी दोस्तों बताइएगा, आज की आपके सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, है ना। करीब करीब सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं। कल की आपकी कल न्यूमेरिकलों की लास्ट क्लास होगी, आए कि नहीं आए। और
इसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल और आपके लेवल तक जो भी रह गए हैं उनको मैं कल करा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर अपन अगला पॉइंट पढ़ेंगे, देखते हैं क्या पढ़ते हैं। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो कंपटीशन के क्वेश्चन 10 अलग रखना जिनको दुनिया नहीं करे और आप उनको करें, तब जाके नौकरी लगती है। अगर सफलता चाहते हो तो 10 क्वेश्चनों की ऐसी मेहनत करो, ऐसे आगे निकलने की मेहनत करनी है जिनको और दुनिया नहीं कर सके और उनको अपन करें, जब जाके मेरिट में आगे निकलते हैं। आप भी जानते हो उन 10 क्वेश्चनों की मेहनत करनी है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। वीडियो को सबसे अधिक शेयर किया करो, जितने भी टेक्निकल ग्रुप है, अपने दोस्त हैं उनसे बोला करो आप लोग। ठीक है, अशोक चौधरी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, वो महाराष्ट्र साइड के हैं। देखो अपने जितने भी IT कॉलेज के ग्रुप थे उनमें सबने बोल रहा उन्होंने कि मैंने वीडियो को शेयर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए अशोक चौधरी जी। ओके बाय, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है दोस्तों, बाय।